हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज हम शरद ऋतुचर्या देखेंगे। वर्षा ऋतुचर्या की हम बात कर चुके हैं। तो शरद आज हम चरक से पढ़ेंगे। जो चरक ने क्या क्या बोला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम नोट करते जाएंगे। शरद हमें पता है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, यानी कि दक्षिणायन की ऋतु है। तो रुक्षता कम होगी, सौम्यता आएगी और बल हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है पित्तम प्राय सर्दी कुप्यति। तो ये भरने को आता है पित्तम डैश 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 कुप्यति, प्राय शरद शरद में ही जो है पित्त का प्राय प्रकोप होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पित्त प्रसन्नम सेव्यम मात्रायाम सुप्रकांक्षित है, यानी कि पित्त प्रकोपित होता है तो उसको समन के लिए हमें क्या करना है, मात्रायुक्त पित्त को समन करने वाला आहार विहार करना है। यानी कि पित्त का समन कर सके ऐसा विहार को हमें आहार विहार को लेना है। फिर लावान, कपिल, एणान, उरब्र, सरब, ये सब चीज़ें हमें खानी है। ये लाइन भी कई बार इसमें से उरब्र पूछा गया है। उरब्र मीन्स दुम्बा, भेड़ या भीड़। तो हम इस तरह का आहार विहार हम शरद ऋतु में करते हैं। फिर बोल रहा है शालीन यव गोधूमान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। शालीन यव गोधूमान, क्योंकि हम देखते हैं अग्निक शरणक्षार्थम यव गोधूम साल भी बोला है वर्षा ऋतु में। तो यव गोधूम एक हिसाब से वर्षा में भी है और शरद में भी है। तो हमें देखना है कि शालीन स यव गोधूमान ऐसा करके आता तो ये शरद जाएगा, और अग्निशरणार्थम यव गोधूम भोजनात् आएगा तो वर्षा जाएगा। दोनों में है ये। घनात्यय आया है। घनात्यय मीन्स शरद ऋतु में हमें ऐसा आहार विहार करना चाहिए। तिक्त से सर्पिपानम विरेको रक्त मोक्षणम धाराते कार्य कार्य कार्य। तो यही बोले कि पित्त के समन के लिए तिक्त सर्पिपान करना है, विरेचन कराना, रक्त मोक्षण कराना। धारात्यय भी इसी का पर्याय है शरद ऋतु का। तो यहाँ पे विरेचन पित्तानाम हमें पता है, अग्रे में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। एक श्लोक आया है चरक शारीर 2 का, इसे भी आप जब चरक शारीर पढ़ेंगे बहुत फेमस श्लोक है। हेमंत के 2 संजय, वसंत के प्रवाहन। ये हमें रेफरेंस अभी जस्ट देखना है, इसका मीनिंग और ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे 24 का एक रेफरेंस मिलता है स्वभाव से, जो है शरद काल में शोणित रक्त दूषित होता है करके। वो तो रक्त बता रहे हैं कि रक्त और जो है हमारा पित्त प्रकोप का एक काल है करके। तो यहाँ पर देख रहे हैं आतपस्य च वर्जनम यानी कि अवश्याय और आतप। अभी आप लिख सकते हैं अवश्याय मीन्स ओश और आतप मीन्स धूप। अवश्याय और आतप दोनों ही हमारा शरद और वर्षा में निषेध है। अभी हमें आतप मिलेगा तो यहाँ पे अवश्याय भी मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आतपस्य च वर्जनम बोल रहे हैं। वसा तैल अवश्याय, देखो मिल गया अवश्याय। वसा तेल अवश्यायम औदुकम आनुकम माहिषम। तो यही बोलने की यहाँ पे हमें जो है वसा तेल ये सब अवश्याय और मोटे और आनुक, ये इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी है। तो हमें अवश्याय और आतप दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वर्षा और शरद में नहीं सेवन नहीं करना है। चार दधि दिवा स्वप्न प्राग वातम चात्र वर्जियत। दधि भी नहीं खाना है, क्योंकि हमें दधि खाने की रीत में भी पता है। दही हम कब कब खाते हैं, तो दही का हमें पता है हेमंत, शिशिर और वर्षा में खाते हैं। हेमंत, शिशिर और वर्षा में खाते हैं, तो शरद में नहीं खाना है। दधि, शार, दिवा स्वप्नम। दिवा स्वप्न भी हमें पता है कब कब करते हैं, यानी कि शरद, वर्षा, वसंत। इन 3 ऋतुओं में हमें दिवा स्वप्न नहीं करते हैं। अभी भी बता रहे हैं शरद, वर्षा, वसंत। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए। शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, यानी कि शरद, वर्षा, वसंत, इन 3 ऋतुओं में दिन में नहीं सोना है। तो अभी हमने इससे पहले भी देखा था, वर्षा में भी देखा था हमने कि दिवा स्वप्न हम मना करते थे वर्षा में भी। ठीक है, तो शरद की बीवी शरद में भी मिल गया, वर्षा में मिल गया, और वसंत में भी जब हम पढ़ेंगे तो वसंत में भी दिन में सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि कफ की वृद्धि होती है। और प्रागवात, ये पूरा ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे आतप का है, मैंने बताया था वर्षा और शरद में निषेध है। अवश्याय, आतप और अवश्याय आप लिख सकते हैं या फिर नोट्स चिपका सकते हैं, स्टिकी जो होते हैं। अवश्याय एंड आतप, ये दोनों वर्षा और शरद में निषेध है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। फिर बोले प्रागवात। प्रागवात बहुत पूछा जाता है, क्योंकि प्रभात और प्रागवात में हम कंफ्यूज होते हैं। तो प्रभात का मीन क्या है, पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो पूरब की दिशा से बह के आ रही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। प्रागवात कब निषेध है, तो प्रागवात शरद में है। और एक प्रभात मिलेगा। प्रभात मीन झोंके वाली हवा, ठीक है, डायरेक्ट हवा, तो उसका सेवन हमें हेमंत में निषेध है। अगर हम जब हेमंत देखेंगे, अभी हमने हेमंत पढ़ा नहीं, वहाँ पे हमें मिल जाएगा प्रभात। हेमंत में देखिए प्रभात मिल रहा है यहाँ पे, देखो प्रभात,
ये मिल रहा है, इसका मीनिंग होता है सामने की ओर। तो अभी हम शरद पढ़ रहे, तो शरद में क्या हमारा प्रागवात हमारा वर्जन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा है कि बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या होता है, इसकी और क्या क्या लक्षण है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हंसोदक का वर्णन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निशि चंद्रासु शीतलम बोला है यहाँ पे, निशि चंद्रासु शीतलम। ठीक है, फिर क्या बोल, इसमें क्या होता है, कालीन पक्वम निर्दोषम। ये हमें पता है कि इसमें क्या क्या होता है, कि बोला कि दिन में सूर्य की किरणों से गर्म और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, काल स्वभाव में पके हुए अतः निर्दोष और अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऋतु में हंसोदक मिलता है, क्या क्या उसके गुण हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हम उसको, हंसोदकम इति विख्यातम शारदम विबलम शुचि। ठीक है, स्नान पान अवगाहेषु, कैसे कैसे यूज कर रहे हैं हम इसको, स्नान पान और अवगाह। ठीक है, 3 तरह से यूज कर रहे हैं, स्नान पान और अवगाह कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला है। तो जब हम हंसोदक की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, किसने तो हंसोदक का वर्णन चरक, वाग्भट, काश्यप, रसरत्न समुच्चय। चरक, अभी आप नोट कर सकते हैं, चरक, वाग्भट, काश्यप, रसरत्न समुच्चय, ये इन आचार्यों ने वर्णन किया है। और अष्टांग संग्रह में इसका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अष्टांग संग्रह में इसका वर्णन नहीं मिलता है। और अंशुदक नाम से जो वर्णन किया है वो किसने किया है, भावप्रकाश और हारित ने। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन आता है क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो है हमारा अंशुदक का वर्णन हमारा भावप्रकाश और हारित ने किया है। अष्टांग जो हमारा संग्रह है उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है। और बाकी जो हमारे चरक हैं, वाग्भट हैं, काश्यप हैं, इवन रस रत्न समुच्चय हैं, इन्होंने वर्णन किया है अंशुदक नाम से। तो अंशुदक का हम देख ही रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है करके। तो ये बोल रहा है कि दिन में सूर्य की किरणों से गर्म हुआ जो पानी रहता है, और रात में क्या होता है, चंद्रमा की शीतलता से अच्छे से वो काल स्वभाव से पक के निर्दोष रहित हो जाता है। और अगस्त तारा के उदय होने, अगस्त तारे का भी प्रभाव रहता है, तो उसमें हमारा ये जल विष रहित हो जाता है। तो हंसोदक बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसे बहुत बार गलत कर देते हैं। हंसोदक को किसने वर्णन किया है, ये तो हमें पता रहता है कि ये शरद में है, लेकिन कई बार अष्टांग संग्रह का पूछता है तो उन्होंने वर्णन ही नहीं किया है इसका। तो चरक, वाग्भट यानी कि हृदय, काश्यप, रसरत्न समुच्चय ने वर्णन किया है। अंशुदक नाम से हमारा हारित और भावप्रकाश और हारित ने इसका वर्णन किया है। फिर अगर हम बात करें, हारित ने जो है जल वर्ग में 4 प्रकार के जल बताए हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। हारित ने जो है जल वर्ग में 4 प्रकार के जल बताए हैं, पापोदक, रोगोदक, अंशुदक और आरोग्योदक। 4 प्रकार के जल बताए हैं, पापोदक, रोगोदक, अंशुदक और आरोग्योदक। ठीक है, तो ये हमारा शरद ऋतु का एक शॉर्ट नोट तैयार हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें प्रागवात का निषेध कब है। प्रागवात मीन्स मैंने बताया था पूर्व वाली वायु, तो प्रागवात हमारा शरद में है और प्रवात हमारा हेमंत में निषेध है। ठीक है, इस तरह से आतप और अवश्याय, धूप और जो है हमारा आतप और धूप और ओश जो है हमारा शरद और वर्षा में निषिद्ध है। दिन में सोना, शरद की बीवी को दिन में सोना निषेध है, यानी कि शरद बीवी मीन्स वर्षा और वसंत, दिन में सोना नहीं है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से निकल जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि जो है हम शरद में पढ़ रहे हैं, तो शरद का हमने ये देखा था, प्रागवात देखा था और अवसाय और आतप देख लिया। बाकी वसा क्षार तेल भी यहाँ पे निषेध है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और साली और गोधूम वाले मैंने बताया था, घनात्य किसका पर्याय है ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें और आगे इसमें क्या है, हाँ एक लास्ट श्लोक मिलता है इसमें, शरदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि च शरत्काले वर्षसन्ते प्रदोषि च इंदु रश्मि। यानी कि वही बोल रहा है कि प्रदोष काल में हमें चंद्र का सेवन करना है। प्रदोष मीन्स क्या होता है, रजनीमुखी, प्रदोषि च रजनीमुखी, ये अमरकोश का है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि प्रदोष काल में हमें जो है चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। तो ये आपका जो है शरद ऋतु का जो है शरद ऋतु खत्म हुई। इसी में मतलब वर्षा, और मैंने बताया था जैसे ग्रीष्म और वर्षा के बीच में हम देखते हैं ऋतु संधि पढ़ते हैं, उसका भी हम आपको लेक्चर एक छोटा सा जल्दी बना के देंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और ये शरद ऋतु हम
सुश्रुत से भी जल्दी पढ़ेंगे, वर्षा और शरद, और अष्टांग संग्रह से भी। अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं इन 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 सब का, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।